हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ है, उनको गोली लगी थी और एसपी साहब बगल में खड़े थे। हमने कहा कि एसपी साहब, जिस दिन आप रिटायर करके जाइएगा सीमान से, आपके माँ बाप आपके नाम पर थूकेंगे। टिकट दे दे लोग तो 5 को ज़्यादा वोट से जीते, और टिकट ना दे लोग तो 5 को कम वोट से जीते, लेकिन जीते हम वहीं। सीमान जल रहा था उस समय, ये लोग कहाँ थे जो लड़ना। अगर जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में खड़ा हो रहना, अगर ऐसे लोग आते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, टिकट पार्टी को देना है, प्रदेश अनुशंसा करेगा, केंद्रीय नेतृत्व टिकट देगा, और मुझे लगता है कि इस बार महागठबंधन ठगबंधन से हम लोगों की लड़ाई है। 100% मुझे टिकट मिलेगा और जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत। अगर जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में खड़ा हो रहना, अगर ऐसे लोग आते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाहरी अगर उम्मीदवार हम लोगों को थोपा जाएगा तो लोकतंत्र में मतदाता मालिक होती है। 100% निश्चित रूप से। बाहरी उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ? बाहरी उम्मीदवार का मतलब हुआ कि बाहरी उम्मीदवार आए जिसको आता पता नहीं है, गांव में किसी का नाम पूछा जाए आप, तो वो लोग आपको मीडिया समझ करके इंटरव्यू देंगे, न कि आपका नाम लेंगे, आपके गांव का नाम देंगे। तो इसलिए अपरिचित चेहरा दे दिया जाए, अब वो हालात नहीं है। निश्चित रूप से महागठबंधन यहाँ हारेगा। एक विषम परिस्थिति थी सीमान के हालात को याद कीजिए। जो पहले बार मतदान करने जा रहे हैं मतदाता, उनको पता नहीं है कि हमारा सीमान कैसा था। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके जब हम 10 साल सांसद रहे, तो जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हमने काम किया है, खिदमत किया है, सेवा किया है। आज भी मेरा एम्स में एक लड़का रहता है, अपने पेंशन से उसका देते हैं। वह सीवान के ही नहीं, सीवान के अगल बगल के ज़िले के लोगों को इलाज कराना, व्यवस्थित ढंग से रखना, उनकी सेवा भाव करना का काम करता है। मनोज नाम है। तो इसलिए ऐसे जो समझे कि सीवान मेरा है, सीवान जल रहा था उस समय, लोग कहाँ लाख रुपया देकर एसपी साहब आए हैं। और हमने रेट भी बता दिया था कि मुफस्सिल का रेट इतना है, हर थाना का रेट बांध दिए हैं। कोई थाना प्रभारी से पूछ लीजिए आप जा कर के, बिना पैसा देकर उनको थाना नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत बड़ी आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार। मीडिया के एक हमारे साथी हैं, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ है, उनको गोली लगी थी और एसपी साहब बगल में खड़े थे। हमने कहा कि एसपी साहब, जिस दिन आप रिटायर करके जाइएगा सीमान से, आपके माँ बाप आपके नाम पर थूकेंगे। इसलिए कि कहेंगे कि हमने तेज तरार एक होनहार लड़का जन्म दिया और एसपी बनाया पढ़ा लिखा करके, सीमान जाकर वह कायर और नपुंसक बन गया, अपराधियों से मिल गया। तो वही हालात है। सीमान की बात नहीं, विकास की बात भी होगी। जब पहली बार हम जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपया की राशि आरपीएन सिंह रोड मिनिस्टर थे, उनसे हमने अनुशंसा कराया। हाजीपुर से छापरा 4 लेन की स्वीकृति कराई। और जब सेकेंड बार जीत कर गए तो नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की राशि छापरा से सीमान होते हुए गोपालगंज तक जब आप जाएंगे, यह हमने कराई है स्वीकृति। इतना ही नहीं, एक पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे यहाँ बच्चे पटना में अपने फूफा के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना चक्कर लगाते थे। उनको निजात दिलाने के लिए हम सीमान में उस समय विदेश मंत्री थी बहन सुषमा स्वराज, उनसे आग्रह करके पासपोर्ट कार्यालय हमने सीमान खुलवाया है। जब आप दरौली जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों का सगा संबंधी उत्तर प्रदेश में बहुत है। हम और हमारा लड़का, हम लोग पूरा परिवार हम लोग कफन लेकर निकले थे कि ठीक है 72 लोगों की हत्या हुई है, 73-74 हम लोगों का भी हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी, सीवान तो आज़ाद हो जाएगा। लेकिन हम धन्यवाद देंगे सीवान की महान जनता को कि जिस परिस्थिति में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, उस समय लोगों ने वोट भी दिया और पैसा भी दिया। क्या लगता है? लोग उसी हम चुनाव आता है तो काम नहीं करते हैं,
चुनाव के बारो हम 5 साल काम करते ये से कि वो लड़का सियान हो तो कहियो वोट दी आ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनी ये से पैर छू के प्रणाम करे के आदत हम ही डलनी सीमान में आ अपराध और अपराधी से कोसों दूर रह के आज तक हमरा पर कोनो मुकदमा ना भइल कोनो केस मुकदमा नहीं है हमरे पर नहीं किया हमरा कुल खानदान पर नहीं किया आ हमरा कुल खानदान को जेल नहीं गए एकदम विश्वास दिखाई कल नारो लागत हुए ओम प्रकाश यादव जिंदाबाद के नारो लागत हुए निश्चित रूप से हम वजह ना रही जहाँ नारा लागत रहे लेकिन ओकरा बाद भी नारा लागत रहे तो अच्छा न बा आ दूसरका बात कि हम पहिलका आदमी बानी सीमान में कि हमरा के विरोधियों दल के लोग प्रशंसा करेला बिरले राजनीति पे ऐसा होला कहला लोग कहला कि बनैले न तो बिगड़लौ नहीं बनले नहीं तो बिगड़ले बना कि ना केहू के हम जेल भेजले बानी ना केहू के रिश्वतखोरी कैले बानी आ ना कहीं केहू के दबावले बानी ना केहू के सतौले बानी आ सेवा भाव से जब हम पहला बार जीत के गए तो हमरा लागल कि रहे खाए के व्यवस्था कर दल जाओ तो हार्ट किडनी लीवर कैंसर अच्छा लोग के मन में असमंजस बनल बा कि टिकट मिली कि निर्दलीय लड़न ज़्यादा लंबा समय ना लेम रुआ से ऐसे कि तबियत सही नहीं तबियत बिल्कुल ठीक बा आजो हम आवत डॉक्टर आराम करे के डॉक्टर आराम करे कहले बा आ टिकट मिली तो ठीक बा हम तो अपना नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व से कह के आयल बनी कि टिकट दे दे लोग तो 5 गो ज़्यादा वोट से जीते आ टिकट ना दे लोग तो 5 गो कम वोट से जीते लेकिन जीते हम वहीं 100% जीते में रहू हम जीते इतना आत्मविश्वास बा चूँकि हम सेवा कैले बनी